जो किया होगा लाला की दाई माँ, उसकी बैक स्टोरी बनाओ, उसकी बैक स्टोरीज बनाओ। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब एक गांव हुआ करता है। वहाँ पे बहुत सारे खुशहाल परिवार रहते थे, लेकिन उनमें से एक परिवार बहुत विचित्र ढंग से रहता था। बोले तो सब वो उनके घर भी विचित्र ढंग से थे, वो विचित्र ढंग से ही रहते थे। तो जब गांव वालों को लगा, शक होने लगा कि ये लोग कुछ ना कुछ तो कुछ है, मतलब जादू टोना वगैरह करते हैं, तो उनको उस गांव से भगा दिया गया। जिनको भगाया था वो 3 लोग थे, 2 माता पिता थे, उनकी एक बेटी भी थी। तो उनकी बेटी तो दिल की बहुत सच्ची थी, वो कुछ काम गंदे काम नहीं करती थी, लेकिन उनके माता पिता को कुछ ना कुछ तो हुआ था जो गंदे काम करते थे। तो फिर उसने उन गाँव वालों ने जब उनको भगाया, घर ना मिलने के कारण भूख प्यास से तर के ठोकर खा खा के उनके माता पिता मर गए। तो फिर वो लड़की बेचारी ऐसा ही थी, उसको अंदर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसे कंट्रोल करके बोला कि मैं नेकी की राह में चलूँगी। तो उसने फिर तब से ठान लिया कि मैं कभी कुछ गलत काम नहीं करूँगी। तो वो जब वो घूम रही थी, उसको एक विलेज मिला जो जहाँ वो रहेगी। उस विलेज के एक लड़के से उसको प्यार हुआ, जिसने उसके साथ शादी भी कर ली। तो कुछ वक्त बाद उनका भी एक लड़का पैदा हुआ था, जो कि उसके माता पिता के लक्षण उस लड़के में चले गए थे। तो उस लड़के में चले गए थे। तो उसने भी जब वो भी मतलब काला जादू टोना वगैरह करने लगा, तो उसकी जो बड़ी दाई माँ थी, उन्होंने उसको समझाया कि ऐसा मत कर, अच्छा बने है, लेकिन उसने माना नहीं। उसने उसने क्या किया कि उसने भी एक लड़की से शादी करी। तो उनका एक कॉस्ड बच्चा पैदा हुआ जो बहुत ही काला हुआ था, मतलब कॉस्ड था, जो बिल्कुल आम इंसान के जैसा तो लग नहीं रहा था। तो फिर उसके गांव के दोस्त जो थे वो उसको बुली करते थे। तो उसकी वजह से उसके माता पिता को बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे तब। तो उसकी दादी माँ ने, जो थी दाई माँ उसकी, उसने उसको बहुत कर्ज से हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाई। तो एक दिन जब ये कर्ज की हालत से, एक दूर के राजा थे जो बहुत दिल से बहुत गंदे थे, जो जो थे एक एंटिटी थी, उसने उस पर एक स्पॉइल फेंका, जिससे वो उसकी यादें सारी मिट गई है पुरानी। तो फिर वो सोचने लगा कि वही अच्छे हैं और मैं उन्हीं की तरफ जाऊँ। तो उन्होंने तब से वो बुरा भी बन गया, वो एंटिटी भी बन गया उसको। लेकिन उसकी दाई माँ को पता था कि ये एंटिटी बन चुका है, क्योंकि उसके माता पिता मर चुके थे। तो उसकी दाई माँ ही थी उसके लिए सहारा। तो लेकिन वो अपनी दाई माँ को पहचानता नहीं था। तो उसने क्या किया, दाई माँ उसके लिए कष्ट के लिए बचाने के लिए उस कोई पोषण ढूंढती रही, लेकिन उसको कोई पोषण नहीं मिला। तो आखिर में उसने फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो एक उस एंटिटी के कासल में गई जहाँ पर थी ये, उसने एक पोषण ढूंढने की कोशिश करी, तो उसको लेकिन वो पोषण मिला नहीं। तो उसने जब चोरी करने की सोची उस कासल से, तो उनके सिपाही ने उसको देख लिया था। तो उसने अपने राजा एंटिटी को बता दिया था कि ये यहाँ चोरी करने आई है। तो उस एंटिटी ने उस पर भी एक स्पॉइल मार दिया, जिससे वो एक विच में कन्वर्ट होगी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो अपने पोते के लिए बचाने के लिए लगी रही, लेकिन आखिर में वो थक हार गई। लेकिन जब उसको उसको पता चला कि आसपास से एक और उसके वहाँ से एक और गाँव आता है जिसका नाम था हिमलैंड्स में, उसने को पता चला कि वहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, उनसे उनकी मदद हो सकती है। तो हिमलैंड्स में वर्ल्ड में चलेगी। तो फिर वो उनसे उनके हिमलैंड के वासियों से मिली, जो थे स्मार्टी पाई, जियो टीवी, फलाना जी वगैरह और ड्रीम बॉय। तो उन्होंने उसको मदद करने की सोची, लेकिन जो फलाना जी था वो भी उस एंटिटी के साथ मिला हुआ था। तो फिर उनकी बीच में युद्ध होते रहते थे। लेकिन फिर एक बार वो स्मार्टी पाई से मिली, तो स्मार्टी पाई उनकी मदद करते थे और वो उनकी स्मार्टी पाई की मदद करती थी। तब से लेकर अभी तक वो उनके साथ ही हिमलैंड के वर्ल्ड में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और वो अभी तक इसी वर्ल्ड में है। तो अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक मार देना, आपके लाइक से क्या सपोर्ट मिल जाएगा। अपना भाई समझ के चैनल सब्सक्राइब कर दो दोस्तों प्लीज़। अगर थोड़ी सी भी स्टोरी पसंद आई हो तो मतलब थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, क्योंकि मेहनत तो लगी है स्टोरी बनाने के लिए। तो चलो, अगर मिलते हैं अगली अपनी सर्वाइवल सीरीज़ के, तब तक के लिए बाय बाय।